बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम एक सीरीज कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 22 के लिए, जिसमें क्लास 10th और क्लास 12th के हर चैप्टर से 10 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन वही हैं जो पिछले 10 सालों के एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आइए देखते हैं, आज का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसके क्वेश्चंस टॉप 10 क्वेश्चंस हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं पहले ही। आज हम उनका करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति है क्या और इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है इसमें कि मूल बिंदु क्या होता है। तो ओरिजिन जिसे कहते हैं, मूल बिंदु को जान लेते हैं। अगर मान लीजिए ये आपके पास एक्सेस बनी हुई है, ये एक्स एक्सेस है और ये एक्स के नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ऐसे ही वाई है और वाई की नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेस है। तो अगर इन दोनों के जो मध्य बिंदु मतलब कटान बिंदु होता है दोनों एक्सिस का, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, और जिसके पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं 0,0। इसका मतलब मूल बिंदु जो होता है वो उसका स्टार्टअप पॉइंट होता है किसी भी एक्सेस का क्या होता है, स्टार्टअप पॉइंट होता है जहां से वो रेखा शुरू होती है, वो 0,0 होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए दो बिंदु, एक x1 है दूसरा x2 है और y1 y2 दिया गया। जैसे ये x1, y1 और x2, y2 ये दिया गया आपके पास बिंदु। तो उसमें क्या करना है, x वाले पदों को घटा करके स्क्वायर कर देना है और y वाले पदों को घटा के स्क्वायर कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका फॉर्मूला नंबर 3 है, वो क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मान लीजिए अब ये जो दो बिंदु है, एक यहाँ बिंदु थी एक बिंदु यहाँ थी, इन दोनों को मिला दिया, वो हमने निकाली थी दूरी ही मिलाएगी दोनों के बीच की रेखा, मिला दिया। मिलाने के बाद ये जो दूरी निकली है इसको मध्य बिंदु से काट देना है। मतलब यहाँ पे एक बिंदु P मान लीजिए, जो A और B का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये हो गया कि जितनी दूरी पर इधर से होगा उतनी ही दूरी पर इधर से होगा। उस समय पर हमें क्या करना है, दोनों बिंदुओं के x वाले पदों को जोड़ करके 2 से डिवाइड मार देना है और जो y वाले पद हैं उनको जोड़ करके 2 से डिवाइड मार देना है। तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसी प्रकार से जो चौथा वाला फॉर्मूला है वो इसी क्वेश्चन पे डिपेंड है, इस मेरे फॉर्मूले पे। वो ये कहता है कि अब ये जो बिंदु है ये मध्य में ना हो करके किसी रेशियो में हो गई है। मान लीजिए इधर का रेशियो m1 है और इधर का रेशियो m2 है, मतलब रेशियो का मतलब किसी अनुपात में इधर का पोर्शन ज्यादा हो गया उधर का पोर्शन कम हो गया। कभी क्या होगा, उधर का पोर्शन ज्यादा हो जाएगा और इधर का पोर्शन कम हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कैसा बना है। तो दो बिंदुओं को m1 तथा m2 के अंतः अनुपात, अंतः मतलब रेखा के अंदर, दो बिंदुओं के अंदर अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। उस समय क्या करना है, ये जो फॉर्मूला था इसी को ही रीमेक कर देना है, m1 x2। ये बात याद रखिएगा, 12 21। इससे क्या होगा, भूलेंगे नहीं। 12 21 में क्या होगा कि m1 और x2 प्लस m2 x1 और नीचे m1 प्लस m2 वही रहेगा, m1 y2 और m2 y1। देखिए ये रहा 12 और ये रहा 21। इसी प्रकार से 12 और 21, बस खाली आपको याद रखना है कि m वाला पहले है x वाला बाद में, उसी प्रकार से m वाला पहले है और y वाला बाद में। ठीक है, कुछ पांचवा फॉर्मूला देखिए तो क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे। 3 पॉइंट देने के बाद कहा जाएगा आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको भी याद करने का सबसे आसान तरीका है, आपको क्या है, देखो x1 x2 x3 तो प्लस में लिख ही लेना है। ऐसे लिख लिया आपने, x1 + x2 + x3, ये बचा ब्रैकेट में। अब आपको क्या करना है, यहां से देखना नंबर, ये क्या है 23, मतलब 2 - 3 23, और ये क्या 31, 3 - 1 31, और ये 12 1 - 2 23 31 12 याद रखना है आपको। बस अंदर क्या लिखना है, सबके साथ y y लिख देना है।
यहाँ हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3, ये y3, y1, y1, y2, खत्म। कितना आसान है, आप आराम से याद कर सकते हो। 23, 31 और 12 पे 1 2 3 तो x1 x2 x3 है ही है, और 1/2 बाहर लगा देना है। अब इसमें एक कंडीशन बनती है, वो कंडीशन क्या कहती है, अगर ये तीनों बिंदुएं, यदि तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो, इसका मतलब समरेख, इंग्लिश में से कोलिनियर बोलते हैं, कोलिनियर है, समरेख है, तो उस समय क्या करेंगे, आपका जो डेल्टा है वो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इस डेल्टा को बराबर रख देना है 0 के, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला कोई परिवर्तन नहीं, सेम फॉर्मूला रहेगा, वही चीजें यहाँ पे बस खाली में रख देना है 0। तो ये टोटल 5 फॉर्मूले हैं आपके जो इस चैप्टर निर्देशांक ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होने वाले हैं। इन फॉर्मूलों का अपनी कॉपी में लिख के बैठ जाइए और कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि हम लोग आगे सॉल्व करें। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो फॉर्मूलों के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें लिखा है कि बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार मैं फिर से बता दूं को आप लोगों को जाना है, सबसे पहले 10 के 10 क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं, प्लेलिस्ट में जाना है, क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखना है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे आपको तब तक आप उसके आंसर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहला काम आपका यही है कि 10 क्वेश्चन नोट करिए प्लेलिस्ट में जाकर के। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है मूल बिंदु। अभी मैंने बताया था आप लोगों को मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु होता है ओरिजिन, मतलब जहां से पॉइंट स्टार्ट होते हैं, मतलब 0, x पर भी 0 और y पर भी 0। और जो दूसरा पॉइंट दिया गया P वो कितना है -6,8 के बीच की क्या निकालनी, दूरी निकालनी। तो दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं, d बराबर अभी हम लोगों ने लिखा था √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो d की बराबर हमने लिख लिया। x1 की वैल्यू अगर यहां से निकाले तो ये वाला x1 होगा और ये वाला y1 होगा। उसी प्रकार से ये वाला x2 होगा और ये वाला y2 होगा, क्योंकि पहला बिंदु है इसलिए 1 1, दूसरा बिंदु है इसलिए 2 2। तो x1 की वैल्यू क्या है, 0 है। अब x2 की वैल्यू -6, एक माइनस पहले से लगा है और ये भी माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये प्लस का 6 आ गया। यहाँ ये y1 की वैल्यू 0 दे रखी है, यहाँ से निकाल लिया, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू क्या है 8 है, 8 रख दी। ये देखिए 6 है, 6 में 0 जुड़ेगा 6 होगा, और 6 का स्क्वायर का मतलब हो गया 6 का 2 बार गुणा, 6 से 2 बार गुणा कराएंगे कितना आएगा 36। वैसे ही देखिए ये वाला 8 का है, -8 मान लीजिए, अगर ये -8 है तो -8 का स्क्वायर निकालते हैं, -8 × -8 माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस और रखेगी 64। तो आ गया 36 और प्लस 64, 36 प्लस कितना हुआ 64, 100 हो गया। और 100 का रूट होता है 10, क्योंकि 10 दहम 100, 10 के पावर 2 लगाएंगे तब जाकर के रूट निकल आएगा बाहर। तो d की वैल्यू 10 इकाई, आपकी जो दूरी आई वो कितनी है, 10 इकाई। तो इसी प्रकार से इस चैप्टर में सबसे आसान तरीका यही है कि आपको सिर्फ अपने फॉर्मूले याद रखने हैं, और फॉर्मूले जैसे जैसे याद होते जाएंगे आंसर निकलते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया बहुत इजी तरीके से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 1 के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें दिया गया है x अक्ष पर एक बिंदु है जो बिंदु को a2, -5 और b -2, 9 से समदूरस्थ। समदूरस्थ का यहाँ पे मतलब है कि समान दूरी है, समान दूरी है। तो सॉल्यूशन करने के सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस बनाने के बाद पॉइंट देखते हैं, जैसे कि ये a पॉइंट दिया गया, a पॉइंट को हम देखें 2, -5, 2, -5 ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो x एक्सिस है वो प्लस है, पॉजिटिव है, ठीक है, और जो y एक्सिस है वो नेगेटिव है। अगर y एक्सिस नेगेटिव है तो ऊपर तो पॉइंट हो नहीं सकता था, वो कहां जाएगा, नीचे ही कहीं ना कहीं पॉइंट होगा। ये कोई स्पेशलाइज जगह है, इसमें कोई मार्किंग नहीं करनी है आप लोगों को, बस एक पॉइंट बना लेना है कि x के प्लस में और y के माइनस में। x वाला देखिए ये प्लस एक्सिस होगा, इधर का प्लस और इधर का माइनस, वैसे ही y का इधर प्लस होगा और इधर का माइनस एक्सिस होगा, तो नीचे साइड माइनस हो गया। सिमिलरली b पॉइंट दिया गया है -2 और 9। -2 ये बताता है कि जो x का टर्म है वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो पॉइंट इस साइड से जाएगा, इस एक्स में आ गया। और y की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कहां पहुंच गया पॉइंट, ऊपर साइड, क्योंकि y की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होगी और यहां क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर ये होता -2, -9 तो ये पॉइंट नहीं यहां पे आता, पर ऐसा नहीं है, y की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए पॉइंट ऊपर मान लिया। ये दूरी आपको दिखानी है कि इस बिंदु से a बिंदु से b की दूरी और b बिंदु से b की दूरी जो है वो क्या है, समान है। कहां पे बिंदु एक्सिस है,
एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, कहां है? एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे अगर एक बिंदु है तो उस पर y तो होगा ही नहीं, y का मान कितना हो जाएगा? 0। जब x अक्ष की बात की जा रही है, x एक्सिस की, तो x एक्सिस में y जो होता है वो 0 होता है, जो यहाँ का पॉइंट क्या बन गया? x, 0। ये तीनों पॉइंट हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिए ग्राफ में। अब देख लेते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखी जाएगी तो दूरी जो है ये PA किसके बराबर रहनी चाहिए? PB के। सिंपल सी, अगर बिंदु में A 2, -5 और B -2, 9 बिंदु x, y से समदूरस्थ हैं, अतः समदूरस्थ हैं इसका मतलब समान दूरी पर है, तो PA किसके बराबर होगा? PB के। PA बराबर होगा PB के। मतलब अब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा लेना। अगर हम इसको D1 लिख लें तो ये D1 हो जाएगा, और ये वाला ये दूरी क्या हो जाएगी? D2 हो जाएगी। दोनों क्या आनी चाहिए? बराबर। तो चाहे ऐसे लिख लीजिए D1 बराबर D2, ये भी लिखा जा सकता है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए PA = PB। ये भी क्या बताता है? दूरी ही बताती है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ रखा था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो जब ये फॉर्मूला लगेगा, पहले लगेगा इन दोनों के बीच में, तो पहले इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। जब इसको 1 इसको 2 मानोगे तो x और देखो माइनस का 2, यहां से x और यहां से 2, x - 2 हो गया। दूसरा यहां से 0 और यहां से 5, माइनस का 5 है और एक माइनस आपका फॉर्मूले से हो जाएगा तो प्लस 0 + 5, इसका भी होल स्क्वायर। दूसरा बिंदु देख लीजिए, ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तो यहां हो जाएगा x और ये माइनस का 2 और ये माइनस पहले से तो माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 9 है, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। सिंपल सा। अब क्या करते हैं? दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, या फिर आपके समझने के लिए समझ लीजिए कि दोनों तरफ के रूट कट गए। दोनों तरफ के रूट क्या होते हैं? कट जाते हैं। और अगर ये भी नहीं समझ में तो ये समझ लीजिए कि रूट को जब हम उधर भेजेंगे तो ये लग जाएगा इसका स्क्वायर, और कभी भी जो रूट होता है उसका स्क्वायर जो होता है उसमें क्या करते हैं? रूट को हटा दिया जाता है। सिमिलर। तो चाहे जैसे समझना चाहे वैसे समझ लीजिए, या फिर ऐसा डायरेक्टली कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने का। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, क्या बचा? x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर वैसे ही है। 0 + 5, 5 बचा, 5 का स्क्वायर वैसे लिखा है। x + 2 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर, और 0 में से 9 जाएगा तो माइनस का 9 ही बचेगा और उसका स्क्वायर कर दिया। तो x - 2 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये क्या है? a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। ये लगा देना है। यहाँ लगाएंगे a² x का स्क्वायर, b² 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये लगा माइनस 2ab। एक 2 पहले से और एक 2 और आएगा तो 2 2 हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, और x था x लिख दिया। वैसे ये इतना हमने फॉर्मूला खोल लिया। ये बचा 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। सिमिलरली यहाँ पे जब आते हैं, देखिए x + 2, मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये a + b का होल स्क्वायर है। ये होता है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। तो इसमें से प्लस की बन जाएगी ये x² + 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 और ये x। यहाँ 9 है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। ये इतना फॉर्मूला ओपन कर लिया था और ये इसका रूट स्क्वायर निकल आया। अब देखिए क्या करना है, x² से x² कट जाएगा, इधर 4 है, इधर भी 4 है, कट जाएगा। बचा क्या? इधर बचा माइनस का 4x, उधर बचा प्लस का 4x। प्लस के 4x को उठा करके इधर ले आइए, प्लस के 4x को उठा के इधर ले आइए, तो माइनस का 4x था, एक और 4x आ गया, माइनस का 4x एक और आ गया। इधर 25 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। सिमिलर। अब ये क्या 4 और 4 मिलकर के 8 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 4 4 8x हो गया और उधर गए 56। 7 को 8 बार कितने पढ़ेंगे? 56 आ जाएगा। 8 7 56, और ये माइनस लगा था इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 7। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 7। तो जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा? माइनस का 7, 0। अतः जो अभिष्ट बिंदु निकलेगा, आंसर में आप लिखेंगे, ये इसको लिख लीजिएगा फॉर्मूले सारे। जो अभिष्ट बिंदु है आपका वो क्या है? x, 0 और x की वैल्यू आई माइनस का 7, तो आ गया 0। इसका मतलब ये पॉइंट इधर नहीं इधर होगा। तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक पॉइंट मान लिया था कि ये पॉइंट कोई भी होगा। x का मान कितना आया? यहाँ नेगेटिव आया ना, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये सब ग्राफ हमें दिखाना नहीं है एग्जामिनर को, ये सिर्फ हमने अपने सॉल्व करने के लिए एक
तरीका बना लिया है कि इनके और इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है, तो हम आराम से इनको प्रूव कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास आता है क्वेश्चन समदूरस्थ का इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। इक्वी डिस्टेंस मतलब समदूरस्थ मतलब समान दूरी, बराबर दूरी होगी, तो बराबर दूरी के लिए आपको दूरी का फॉर्मूला क्या कर देना, दोनों बिंदुओं से बराबर कर देना और सारे आंसर निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 2 के तरीके ही। इसमें x और y में संबंध ज्ञात करना है। वहां पे x एक्सिस था, यहाँ x और y के बीच में संबंध निकालना है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि ये संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। फिर से समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, समान दूरी पर है। तो आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये आपका हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो ये x एक्सिस ये पॉजिटिव है, दोनों माइनस मत समझिएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या है, देखिए सारे बिंदु एक तो पहली बात ये ध्यान दीजिए कि x और y दोनों के पॉइंट जो दिए गए हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव है। अगर दोनों के पॉइंट पॉजिटिव है, इसका मतलब जो बिंदु आएगा इनके बीच का मध्य बिंदु मतलब समदूरस्थ होगा, समान दूरी होगी, तो वो भी पॉइंट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आने वाला है। देखते हैं जरा। तो पहला पॉइंट दिया गया था ये 7, 1, दूसरा है 3, 5, इसके बीच का हमने मान लिया x, y। अगर यहां से देखें तो इनके बीच की दूरी ये d2 और ये वाली d1। चाहे हम ये कर लें कि दोनों के बीच की दूरियां d1 बराबर d2, चाहे हम लिख दें pa बराबर pb। pa मतलब इन दोनों के बीच की दूरी और pb इन दोनों के बीच की दूरी। सिमिलर फार्मूला है वही, फिर से एक बार लिख देते हैं, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। पहले कौन से दो, ये दोनों बिंदु ले लेते हैं। तो x 7 का होल स्क्वायर, x 7 का होल स्क्वायर और y 1 का होल स्क्वायर, y 1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदु हो गए। फिर ये x 3 का होल स्क्वायर, x 3 का होल स्क्वायर प्लस y 5 का होल स्क्वायर और दोनों के ऊपर रूट ओवर कर दिया। रूट के बाद दोनों क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो x 7 का होल स्क्वायर बचेगा, y 1 का होल स्क्वायर बचेगा और x 3 का होल स्क्वायर बचेगा और y 5 का होल स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए सब माइनस है, सब माइनस है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है a b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। पहला फॉर्मूला लगाना है, पहला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या है x का x 7 x स्क्वायर, वैसे ही 7 का 49 हो जाएगा और 7 दूनी 14 x माइनस के साथ में y का खोलेंगे तो y स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और y का 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 2y आ गया। इजी सिमिलर x 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और 3 2 6 हो गया माइनस का 6x। y वाले में लगाएंगे जब सिमिलर फार्मूला लगाना है यही चीजों को, y स्क्वायर फिर 25 आएगा फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा और y आ जाएगा। सारी वीडियो सिमिलर, पिछला जैसे किया था वैसे ही है। अब देखो यहाँ से जो चीजें कट रही हैं उनको काट दो, x स्क्वायर इधर है x स्क्वायर इधर है, काट देंगे, ठीक है। और कुछ इसने वाला है y स्क्वायर और y स्क्वायर, इसको भी काट देंगे। अब x और y के पद को हम एक साइड कर लेंगे, जो बची हुई संख्याएं हैं उनको एक साइड कर लेंगे। x y पद कहाँ है, ये 14 दे रखा गया है और ये माइनस का 2y दे रखा है, ठीक है। इधर क्या है 6x है और 10y है। तो देखिए 14x प्लस का 6y और 6x माइनस का 2y और ये माइनस का इधर हो जाएगा तो प्लस का 10y। नेक्स्ट 49 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 49 प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 1। इन सबको हमने क्या किया, x और y के पद को इधर ले आए और जो कांस्टेंट थी मतलब जो संख्याएं थी उन संख्याओं को हमने उधर भेज दिया। अब देख लेते जरा, यहाँ है 14x, 14 में से 6x चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8x आ गया। यहाँ क्या है 10 है, 10 में से 2 चला जाएगा तो आ जाएगा 8y, 8x आ गया 8y आ गया, इतना तो आ गया। यहाँ देखिए ये 25 और 9 मिला करके 34 हो गया और 49 और 1 मिला करके 50 हो गया। तो 34 में से जब 50 घटेगा तो माइनस का 16 आ गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में देखा जाए तो 8 कॉमन है, 8 कॉमन है, उसके साथ साथ माइनस भी कॉमन ले ले तो जो ये वाला प्लस है वो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये वाला प्लस कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 8 कॉमन लेने पे x माइनस 1। अब 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या x माइनस y बराबर 2। और यही रिलेशन आपको प्रूव करके दिखाना था, बताना था कि x और y के बीच में क्या संबंध है। तो x y के बीच में क्या संबंध, x माइनस y बराबर 2। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3।
इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन है बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ये वाला दोनों के बीच की दूरी का, और करते चले जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें आपको दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या किया, आपके पास दो बिंदुएं दी गई हैं, इन बिंदुओं से एक रेखाखंड बनेगा, ये बन गया, मान लीजिए एक रेखाखंड बन गया, ठीक है। इस रेखाखंड बनने के बाद इसका जो अनुपात है, एक तरफ 2 है और एक तरफ 3, मतलब एक तरफ का भाग कम है, दूसरी तरफ का भाग ज्यादा है। और मैंने बताया था आप लोगों को, जब कभी ऐसा होता है, जब अनुपात दिए होते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, बताया था 12-21 और 12-21, ठीक है ना। तो इधर भी वही होगा m1 m2y2 प्लस m2 y1 नीचे m1 प्लस m2। ये बताया था जब अंतर विभाजन होता है, रेखाखंड का अंतर विभाजन होता है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया। तो हमें दिया गया है -1,7 और 4,-3। तो इनमें से हम लोग पहली बिंदु है इसलिए x1 y1 मिलेगा और दूसरी बिंदु है इसलिए x2 y2 मिलेगा। बिंदु निकालिए, पहला वाला टर्म x होता है, दूसरा वाला टर्म y होता है, किसी भी पर। और इस पर अनुपात जो दिया गया है वो 2:3, तो पहला वाला अनुपात m1 होगा, दूसरा वाला अनुपात m2 होगा, जो कि 2 और 3 है। अंतर विभाजन की स्थिति में x y जो होता है वो बराबर हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला तैयार है। अब इस फॉर्मूले में हमें करना क्या है, x की वैल्यू को अलग कर लेते हैं, y की वैल्यू को अलग कर लेते हैं, निकाल लेंगे, दोनों को पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सारी वैल्यूज रखिए। m1 की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया, x2 की वैल्यू x2 वैल्यू यहां है 4 है, 4 रख दिया, m2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू -1 है, देखो -1 यहां पे रख दिया। -1 के आगे देखो यहां ब्रैकेट भी लगा सकते हो ताकि आप लोगों को पता न चले, गुणे में दिक्कत ना आए, ना ऐसा समझो कि 3 में से 1 घट रहा है, घट नहीं रहा है, गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 एकम 3, लेकिन माइनस का है इसलिए यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा और 8 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 5, नीचे 3 2 5 हो ही गया था और 5 को 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। पहला आ गया x बराबर कितना 1, x की वैल्यू 1 तो आ गई। y की वैल्यू निकालते हैं तो m1 y2 प्लस m2 x1 y2, ये क्या है, ये होगा y1 m2 y1 और m1 प्लस m2, 2 into -3, 2 into -3 क्यों, m2 की वैल्यू m1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू -3। देखो इसमें फिर पहले में क्या लो, लेकिन फिर हो जाओगे, तो हमें मल्टीप्लाई कराना था, ये है और 3 m2 की वैल्यू है और 7 y1 की वैल्यू है, सेम वैल्यू जो भी थी रख दी गई। 3 2 6 माइनस के साथ में आएगा क्योंकि माइनस का पूरा हुआ है और 7 3 21 आ गया, 21 में से 6 घट जाएगा, बचेगा 15, नीचे 3 2 5 तो हो ही गया, तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 15 आ जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू आई थी 1, y की वैल्यू आ गई 3। अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु हो जाएगा x, y बराबर 1, 3। सिंपल सा आंसर, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों ने देख लिया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं निर्देशांक ज्योमेट्री में कुछ भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं, इसलिए कॉपी पेन लेकर के उनको लिख लो और उसके बाद सारे सवाल मेरे साथ लगाते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो एक अलग मेथड में है। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न बिंदुएं समरेख हैं। निम्न बिंदुएं क्या है, b c प्लस a c, a प्लस b और a b प्लस c। देखो ऐसा कर लेना, मेरी बात, इस बात को ध्यान दो, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको प्लेलिस्ट में जाना है, क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे गए हैं ये सब वहीं पे बहुत अच्छी तरीके से बताए गए हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। अगर उन क्वेश्चनों को एक बार जाकर देख लोगे तो पहली बार तो क्वेश्चन पूरा लिख जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं शॉर्ट्स लिख पाता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चंस को लिखता हूँ। आपको जाकर के वीडियो को देखना है, उसमें से सिर्फ 5 मिनट लगने हैं, सिर्फ 5 मिनट। उसको आप बढ़ा के घटा के किसी भी तरीके से देख सकते हो। 10 क्वेश्चन वहां पे नोट करना है, उनको नोट करना है। जैसे कि 4 में एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, दूसरा क्वेश्चन उसी में दिया है जो सिमिलर है, तो आपको खुद करना है, प्रैक्टिस के तौर पे हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सीरीज को, क्वेश्चन वाली सीरीज को एक बार जरूर देखो, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए आप जाकर के देखिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं
और यदि बिंदु संरेख है तो हमने बताया था कि कंडीशन क्या होगी, इसकी स्टार्टिंग में बता रखी है कि अगर आएगा डेल्टा इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 0 के डेल्टा का सूत्र होता है क्या, तो डेल्टा का सूत्र होता है 23 31 12। मैंने बताया था 23 31 और 12, x1 x2 x3 वैसे लिख देना है। जो y वाले टर्म है उसमें देखो y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2 ये लिख देना। अब आते हैं बिंदुएं देख लेते हैं। बिंदुएं क्या दी गई है, b c प्लस a c a प्लस b और a प्लस b। तो पहली बिंदु इसलिए x1 y1 निकलेगा इससे, दूसरा बिंदु इसलिए x2 y2 निकलेगा, तीसरा बिंदु इसलिए x3 y3 निकलेगा। तो तीनों चीजें हमने बता दी आपको कैसे निकालनी है। तो पहला ये x1 हो जाएगा a, y1 हो जाएगा c प्लस a, x2 हो जाएगा c और y2 हो जाएगा a प्लस b, x3 हो जाएगा a और y3 हो जाएगा b प्लस c। सिंपल से निकाल लिया। जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में वैल्यूज को क्या किया, पुट कर दिया। जो भी x1 की वैल्यू थी x1 की वैल्यू रख दी, x2 की वैल्यू x3 की वैल्यू रख दी, फिर y2 माइनस y3 रख दिया, फिर y3 माइनस y1 रख दिया और y1 माइनस y2, ये सारी वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। अब आप देखते हैं इसमें हुआ क्या है। देखो वैल्यू रखते समय में एक बात का ध्यान दें कि बीच में लगा है माइनस लगा है, इसका मतलब जैसे y3 रखा जा रहा है तो y3 क्या है, प्लस का b और प्लस का c, प्लस का b और प्लस का c। इसलिए यहाँ पे क्या लगा होता है, ये देखिए यहाँ क्या है माइनस की वजह से अंदर जो भी होंगे फंक्शन ये प्लस में लिखा था वो कैसा हो गया, माइनस हो गया। तो आ गया माइनस का b और माइनस का c। उसी प्रकार से माइनस का c माइनस का a और माइनस का a माइनस का b। अब देखो यहाँ क्या क्या कट रहा है, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा। जो बच रहा लिख लो, a माइनस c बचा, a माइनस c लिख लिया। यहाँ बचा b माइनस a, b माइनस a लिख लिया। यहाँ लिखा है c माइनस b, c माइनस b लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कराते तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो a से b का मल्टीप्लाई ab, b से c का मल्टीप्लाई तो bc। ठीक है, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया। c का b से मल्टीप्लाई cb और c का a से मल्टीप्लाई ca। a का c से मल्टीप्लाई ac और a का b से मल्टीप्लाई ab। देखो क्या क्या कट रहा है, ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस और माइनस कैंसिल आउट। ये माइनस का है bc और ये cb क्या है, प्लस का, ये भी हो गया कैंसिल आउट। ca और ac ये भी कट गया। देखो इनमें ये कोई नहीं कहेगा कि ca, देखो इसको समझ लो, ca और ac दोनों बराबर है। कैसे हैं, 2 इंटू 1 कर लो या 1 इंटू 2 कर लो, जो गुणा है वो आएगा 2 ही, 2 एक कम 2 कर लो या 1 गुना 2 कर लो, आएगा हमेशा 2 ही। इसलिए गुणे में संख्याओं को आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो अब ये जब पूरा कट गया तो बचा क्या, 0 और 0 का 1/2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, 0। इसलिए टोटल जो डेल्टा का मान आ गया वो 0। और जो संरेख की स्थिति है, कंडीशन है, वो कंडीशन बोलती है यदि बिंदुएं संरेख है तो डेल्टा बराबर कितना आ जाना चाहिए, 0। तो डेल्टा बराबर 0 आ चुका है। अगर डेल्टा बराबर 0 आ गया हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कितनी आसानी से कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें कहा गया है k के किस मान के लिए बिंदु k, -1 2, 1 तथा 4, 5 एक ही रेखा पर होंगे। तो एक ही रेखा पर होंगे, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों बिंदु लिख लेते हैं। अच्छा, एक ही रेखा पर होंगे इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये तीनों बिंदु मतलब 1 2 3, अगर ये बिंदु A है, B है और C है तो तीनों एक ही रेखा, यही होगा एक ही रेखा। और एक ही रेखा को हम क्या बोलते हैं, संरेख। क्या बोलते हैं, संरेख। संरेख का मतलब होता है इंग्लिश में कोलिनियर, कोलिनियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोलिनियर होंगी। तो k -1 2 -1 और 4 5 ये तीन बिंदु दी थी। पहली बिंदु थी इसलिए x1 y1, दूसरी बिंदु तो x2 y2 और एक तीसरी बिंदु तो x3 y3। मेरे ख्याल से ये सब चीजें निकालना आपको बहुत ही अच्छे से आ गया होगा अगर आप शुरुआत से क्वेश्चन लगा रहे हैं और समझ में आ रहा होगा कि निर्देशांक ज्योमेट्री कुछ है ही नहीं। ये जितने भी मार्क्स देगी आपको 100% देते ही जाएगी, कुछ भी नहीं छूटने वाला है इसमें से। मिनिमम मान लीजिए 5 मार्क्स तो आपके आएंगे, 5 से 7 मार्क्स इसमें पक्के आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो यदि एक ही रेखा पर है, यदि एक ही रेखा पर है तो संरेख क्या है, संरेख को देख लेते हैं। संरेख की कंडीशन बताई थी मैंने, डेल्टा बराबर क्या हो जाता है, 0। तो डेल्टा का मान आखिर कितना होता है, डेल्टा का मान होता है 1/2 x1 23 31 और 12। इस बात को हमेशा दिमाग में भर लीजिए अपने कि 23 31 12 23 31 12। तो k की वैल्यू क्या है, अब सुनिए एक चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेस किया है। जैसे 1.2 लिखा था, इसको अगर हम उधर भेज देंगे 2 का मल्टीप्लाई जब 0 से हो जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा 0। इसलिए बचा क्या यहाँ पे सिर्फ x1 की वैल्यू कितनी है k, x1 की वैल्यू k रख दी। y1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी
y2 की वैल्यू 1 हो गई और y3 की वैल्यू रखी है 5, तो 1 - 5 हो गया। x2 की वैल्यू 2 हो गई और x2 के बाद y3 - y1, तो देखो ये 5 और ये माइनस का और एक माइनस पहले से लगा हुआ है ना, तो पहले से अगर माइनस लगा तो माइनस प्लस 5 + 1 हो जाएगा। इधर आ जाइए 4, x3 की वैल्यू 4 हो गई। अब देखते हैं y1 की वैल्यू -1 थी और y2 की वैल्यू 1 थी, तो 1 - 1 माइनस पहले से लगा था। यहाँ देखते हैं 1 4 5 में से 1 चला जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन 5 बड़ा है इसलिए साइन भी माइनस के साथ बच जाएगा। 5 और 1 6 होता है, 5 और 1 6 लिख लिया। -1 -2 हो गया, -1 मिला के क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, जुड़ जाएंगे। अब देखो 4 × 4 -4 के 6 दूनी 12 वैसे लिखा है और 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो गया। अगर हम -4k को उधर साइड भेज दें तो प्लस हो जाएगा, 4k हो जाएगा और यहाँ 12 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा 4। अब देखो 4 एकम 4 कितनी बार में कटा, एक बार में कटा, तो k का मान कितना आ गया 1। देखो कितने आसान क्वेश्चन है संरेख वाले और ये आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं। 5 नंबर, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है आपके जो पूछे जाएंगे लॉन्ग में। कितना सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, खाली फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो और इसको याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया है आपको। ये करना है आपको 23 बीच में माइनस, 31 बीच में माइनस और 12 बीच में माइनस, बस खाली सबके आगे y लगा देना। 23 31 12 आगे 1 2 3 x1 x2 x3, ये तो सबको पता भी है, बस लगा के चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कितने आसानी से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 तो आप लोगों ने कर लिया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 के ये पिछले कई क्वेश्चन हम इस तरह लगा चुके हैं, इसलिए आपके लिए ये होमवर्क समझ लीजिए, होमवर्क हो गया, क्लास वर्क बहुत हो गया, बचा होमवर्क आपका काम है। 1, -1, 5 और 2, 3 और -2, 11 प्रूव करना है आपको। कैसे, संरेख या संरेख की कंडीशन हम बता चुके हैं आपको क्या होती है, डेल्टा = 0, ये आंसर आपको निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 क्या कहता है, कहता है यदि a, 0 और 0, b और x, y संरेख है तो प्रूफ करना है x/a + y/b = 1। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में पढ़े हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से जरूर देख ले, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। सो सॉल्यूशन पे आते हैं। 1 2 3 बिंदु दी थी, तो 1 2 3 बिंदु हमने लिख ली। पहली बिंदु से x1 y1, दूसरी बिंदु से x0 y2, तीसरी बिंदु से x3 y3। कितनी इजी वे में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को भी लगता होगा कि हाँ एसपी सर जो है बहुत ही इजी मैथ को बना लेते हैं। अगर ऐसा लगता है तो कमेंट करो या बता दिया करो कि हाँ सर आपकी ट्रिक अच्छी लगती बनाने की। तो संरेख होंगे अतः डेल्टा = 0। डेल्टा = 0, डेल्टा का मान कितना होता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 और y1 - y2। फिर से भाई 23 31 12 आपको याद रखना है, इस बात को आपको भूलना ही नहीं है। 23 31 और 12, ठीक है। x1 x2 x3 वो तो आपका रहने वाला है। सो x1 की वैल्यू a थी, a रख दिया। y2 की वैल्यू b थी, b रख दिया है। y3 की वैल्यू y थी, तो y ही रख दिया। अब x2 क्या है, x2 0 है। अगर x2 0 तो इसके अंदर कुछ भी लिखा होगा वो 0 ही होने वाला है, क्योंकि 0 से गुणा कराने पे 0। लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं कि y3 की वैल्यू y थी, y लिख दिया और y1 की वैल्यू 0 थी तो 0 लिख दिया। फिर x3 की वैल्यू क्या है, x है, x लिख दिया। इसके बाद x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू 0 थी, 0 लिख दिया और y2 की वैल्यू b थी, इसलिए b लिख दिया। बराबर किसके होंगे, 0 के। ये हमें दिखाना है प्रूफ करके। तो आइए देखते हैं, यहां से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा ab और ay, ये पूरा 0 ही हो जाएगा, खत्म। यहां बचेगा b से 0 का मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा x का, और x का b से मल्टीप्लाई तो माइनस का bx, माइनस का क्या रहेगा bx आ जाएगा, माइनस का bx आ गया। ये क्या लिखा है bx + ay। अच्छा देखो यहां पे मैंने किया क्या है, ये माइनस का था, ये माइनस का था, इन दोनों को उठा के बराबर उस पर भेज दिया। मैंने कहा जाओ अपने घर जाओ, तुम इधर नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव हो जाओगे, अच्छा सोचो तो मेरा भविष्य सुधर जाएगा। तो अपना भविष्य सुधारने के लिए हमने क्या किया, इनको उधर भेज दिया। तो बच्चा bx ये प्लस के साथ हो गया, ay ये भी प्लस के साथ हो गया। बच्चा यहाँ पे क्या ab को वहीं पे लिखा रखा है, ab लिखा रखा है। ab को क्या किया, इन दोनों के नीचे पे भेज दिया, क्योंकि हमें प्रूफ करके दिखाना है। वो मान नहीं रहा है, कह रहा है कि हमें नहीं मानेंगे, हमको दिखाओ कि ये आना चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया हम लेके आते हैं। कैसे, ab को इनके नीचे भेज दिया। जब इनके नीचे भेज दिया, भाग में जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। यहाँ बच गया 1 और यहाँ a/ab और यहाँ b/ab। जब यहाँ b से b कट जाएगा और यहाँ a से a कट जाएगा, दोनों के नीचे अलग अलग भाग दे दिया। यहाँ आ गया x/a y/b और ये आपका फाइनल आंसर प्रूव्ड।
कितना इजी है निर्देशांक ज्यामिति, आप लोग देख सकते हो, मजा आ रही होगी। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना तब भी ऐसे ही मजा आएगी, बहुत ही आसानी से करते चले जाएंगे। इसके बाद उसी का नंबर लगेगा। तो अब बचे लास्ट के 2 क्वेश्चन, उनको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। इसको आराम से बैठ करके सॉल्व करिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन 9 में। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या निकाला, अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, m1 अनुपात m2, हमें ये निकालना है। अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु है -3, -10, 6, -8। ये देखो तुम्हारी 2 बिंदुएं हैं, इनको मिलाती हैं रेखाखंड, इनको मिलाती हैं तो इनको कोई m1 पे काट रहा है, कोई m2 पे। अंतःखंड हमने बताया था विभाजित करता है रेखाखंड। वो बिंदुएं दी गई हैं, वो बिंदु बता रहा -1 और 6 है। वो बिंदु क्या है, -1, 6, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू दी गई है। ये क्या है, ये x और ये y है, मुझे x और y की वैल्यू लगा रहे थे। तो यहाँ पहले जो बिंदु है, 2 बिंदुएं दी गई थी, उन 2 बिंदुओं में से हम पहली बिंदु है x1 y1 निकालेंगे, दूसरी बिंदु है x2 y2 निकाल लेंगे। निकाल लिया। निकालने के बाद अंतर विभाजन की स्थिति में हम लोग जानते हैं कि x बराबर होता है m1 x2 m2 x1 m1 m2, ये होता है। सो x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, यहां से देख लेते हैं। x1 सॉरी x की वैल्यू बोलते हैं ना, x की वैल्यू किसकी होगी, क्योंकि इसी प्रकार से y किसके बराबर होगा, m1 y2 और m2 y1 m1 m2। हम एक से ही सॉल्व कर ले, क्या जरूरत है, दोनों तरफ से आंसर तो वही आना है। सो x बराबर क्या होगा, x की जगह पे हम लोग रखेंगे -1, तो -1 रख दिया। m1 की वैल्यू नहीं पता, x2 की वैल्यू पता है 6 है, 6 रख दिया। और m2 की वैल्यू नहीं पता, x1 की वैल्यू पता है -3 है, तो -3 रख दिया। और नीचे m1 m2 ऐसे ही लिखा है। इस m1 m2 का मल्टीप्लाई हम इस साइड करा देंगे 3 प्लस से। तो जब कैंसिल पूरा कराया तो ये आ जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस का m1 और माइनस का m2 हो जाएगा। ये 6 कम 6 मतलब 6m1 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3m2 हो गया। m1 वाले एक तरफ कर लो, m2 वाले एक तरफ कर लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये लिखा था माइनस का m1 और इधर 6, उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6m1, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस का 3m2 लिखा था, ये प्लस माइनस का था, उधर जाएगा तो प्लस का m2 हो जाएगा। ये माइनस दोनों ऐड हो गए, 6 और 1 हो गया 7m1। ये माइनस का था, इसमें प्लस की जुड़ रही है तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा, 3 में से 1 चला गया, बचा 2 माइनस के साथ। अब माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। m1 को यहीं रखते हैं, इसके बटे में ले आते हैं m2 को, m1/m2 बचा क्या, यहाँ पे बचेगा 2 और इसके नीचे क्या आ जाएगा 7 आया। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा था 2 और इसके नीचे आ गया 7। देखो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 को उधर भेजा है और 7 को उधर भेजा है, अपने आप भेज जाएगा। तो ये चीज बना लो, अपने आप भेज जाएगा। तो m1/m2 कितना आ गया, 2:7। तो जो अंतर अनुपात बता रहे थे आपसे निकालने के लिए वो क्या है, 2:7। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें लिखा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p एक बिंदु दी गई है जो 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दूरी का फॉर्मूला लगाना है। दूरी का फॉर्मूला होता है d x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। तो दो बिंदुएं जो दी गई हैं उनको जरा लिख लेते हैं। वो दी गई है 2, -3 और 10, y। यहाँ से पहली बिंदु इसलिए x1 y1 निकलेगा, दूसरी बिंदु इसलिए x2 y2 निकलेगा। दोनों चीजें निकाल ली। दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया, d = x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। d की वैल्यू जो दूरी दी गई थी वो कितनी है, 10 मात्रक, तो हमने d की जगह पर रख दिया 10 मात्रक। x1 की वैल्यू यहां से देख लेते हैं, 2 दी गई थी तो 2 रख दिया। x2 की वैल्यू यहां से दी गई है तो 2 10 थी तो 10 रख दिया, बीच में माइनस लगा दिया। यहां जाइए जरा, y1 की वैल्यू की बात करें तो y1 की वैल्यू -3 दी थी, -3 रख दिया। और y2 की वैल्यू y दी थी तो हमने यहाँ पे y रख दिया। देखिए दोनों में माइनस माइनस में माइनस को कॉमन कर लेते हैं। और एक बात हम लोग ये भी जानते हैं कि कभी भी कोई चीज अगर माइनस के ऊपर स्क्वायर लगा है तो वो कैसी हो जाती है, प्लस। चाहे -2 के ऊपर स्क्वायर लगा हो तब भी आंसर क्या आएगा, 4। इसलिए इन दोनों में जो माइनस कॉमन लिया जाएगा वो कैसा हो जाएगा, प्लस। तो इन दोनों का जो माइनस कॉमन लिया हो गया 3 + y। एक चीज और यहाँ पे हुई है कि यहाँ से रूट हटके अगर इधर आता है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इधर से रूट हटा, इधर कर दिया स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हो गया 100। उसी प्रकार से
10 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, माइनस के 8 का स्क्वायर 68 64 हो जाएगा। ये बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab लगा देंगे, देखिए क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 3 क्या है 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा, फिर 3 यहाँ से और एक बार 2 फॉर्मूले से आएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6 और ये लिखा है b वो है y, तो 3 दूनी 6y हो गया 100। अब देखिए ये सारी संख्याओं को हम एक साइड कर लेते तो 100 माइनस 64 और माइनस का 9, 100 माइनस 64 माइनस का 9, इधर y स्क्वायर प्लस का 6y बचा। तो ये चीजें अपनी जगह पर वैसे ही लिखी हैं। जब 100 में से ये दोनों चीजें घट जाएंगी तो कितना बचेगा? 27, वहां बचा 27। अब इस 27 को उठा करके इधर ले आते, जब 27 को वहां लाओगे तो ये माइनस का 27 मतलब 10 का था, इधर हो गया माइनस का। अब हमें क्या करना है? फैक्टर द्विघात समीकरण बन गया है। तो द्विघात समीकरण बनाने का तो अब हम जानते हैं कि क्या करते थे फैक्टर करने के लिए, सबसे पहले हम a और c का मल्टीप्लाई कराते थे। a और c का मल्टीप्लाई, इसका मतलब पहली संख्या था लास्ट संख्या का मल्टीप्लाई, मतलब 27 एकम 27। देखो आगे 27 आ गया आपका। अब इस 27 को दो भागों में बांटना है, इस 27 को दो भागों में बांटना है। और यहाँ साइन कौन सा लगा है? माइनस का। यहाँ का साइन लगा है माइनस का, यहाँ साइन है माइनस का। घटाने में कितना आना चाहिए? 6 आ जाना चाहिए। आप दो संख्याओं का ऐसा गुणा कराओ कि गुणा कराने पे तो 27 है लेकिन घटाने पे 6 आ जाए। तो अगर हम ऊपर 9 लिख दें और नीचे 3 लिख दें, 9 3 27 तो 9y और 3y, दो फैक्टर बन गए 9y और 3y। देखिए यहाँ से 9 में से 3 घट जाएगा तो बराबर में कितना आ जाएगा? 6y आ गया। तो फैक्टर क्या बना? 9y माइनस 3y, और जो पहले से लिखा था वो तो लिखे, बस खाली 6y की जगह पर हमने क्या लिख दिया? 9y माइनस 3y, इस तरीके से बना दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है y, तो y कॉमन ले लिया तो बचा y प्लस 9। बताया था आप लोगों को कि जो यहाँ बनता है उसी चीज को यहाँ पर भी बनाते हैं, तो सिमिलर चीज बन गई y प्लस 9, y प्लस 9 भी यहाँ पर बन गया। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है? y प्लस 9 ले लिया, y प्लस 9 कॉमन हो गया, बचेगा यहाँ पे y और यहाँ बचेगा माइनस का 3। तो y और माइनस 3 नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें बन जाएगा। ये भी ब्रैकेट बराबर है 0 के और ये वाला ब्रैकेट भी बराबर है 0 के। तो y प्लस 9 एक बार बराबर 0 के, तो यहाँ से 9 को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो y का मान आ जाएगा माइनस का 9, क्योंकि इधर है ये प्लस का। उसी प्रकार से y माइनस 3 बराबर किसके होगा? 0 के होगा। तो जब 0 के बराबर होगा तो ये माइनस का 3 था, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो गया। तो y के कितने मान आ गए? 2 मान आ गए। y का मान आया है 2, अतः y बराबर माइनस का 9 और 3। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से देखो सिंपल आपके 10 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने निर्देशांक ज्योमेट्री में कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तब तक के लिए इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना ज्यादा हो सकता है जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिल रहा है, इसलिए जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। तब तक के लिए आज तक।